आंसर टिक कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब वो 10% लाभ पर बेचता है तो कोई बात नहीं। जैसे ही वो क्या 15% लाभ पर बेचता है तो उसको क्या 200 रुपये अधिक मिल जाते हैं। जब 10% लाभ पर बेचा तो एक भी रुपये नहीं मिला। जैसे ही उन्हें उसने 5% बढ़ाया तो उसको कितने रुपए मिल गए, 200 रुपये अधिक मिल गए। तो जब भी लाभ लाभ वाले क्वेश्चन हो या लाभ हानि हो या हानि लाभ हो या हानि हानि हो तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, बस उसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाइए। तो अगर क्वेश्चन में क्या दिया जाए, लाभ और लाभ दिया जाए तो क्या करेंगे, दोनों परसेंटों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब एक पर दोनों परसेंटों के बीच का क्या अंतर कर लेंगे। अगर एक हानि दी जाए और दूसरी भी क्या दी जाए, हानि दी जाए, तो क्या करेंगे, तब भी क्या करेंगे, घटा देंगे। लाभ लाभ दिया जाए तब भी घटा देंगे, हानि हानि दी जाए तब भी घटा देंगे। हानि मतलब एच मान लीजिए, सॉरी एच, ठीक है ये। अब क्या अगर अगर लाभ और हानि दी जाए तब दोनों परसेंटों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और हानि और लाभ दिया जाए तब क्या करें, तब भी दोनों परसेंटों को जोड़ देंगे। कुल मिला के हमने क्या सीखा है कि जब भी दोनों क्या सेम हो, मतलब लाभ लाभ हो तो जोड़ देंगे, या हानि हानि हो तब जोड़ दे, वो लाभ लाभ होगा तो घटा देंगे, हानि हानि होगी तो घटा देंगे। एक लाभ होगा एक हानि होगी तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, आपस में परसेंट को जोड़ देंगे। बस हमें यही सीखना है, इतना ही। बस इतना अगर सीख लेंगे तो आप क्या क्वेश्चन बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। मुश्किल है 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या बताया है कि अगर दोनों सेम हो, मतलब लाभ लाभ हो तो घटा दीजिए, हानि हानि हो तो घटा दीजिए। एक लाभ हो एक हानि हो, चाहे हानि पहले दी जाए चाहे बाद में हानि दी जाए, या पहले लाभ दिया जाए या बाद में लाभ दिया जाए, तो दोनों क्या करें, जोड़ देंगे। मतलब अपोजिट होंगे तो जोड़ देंगे और सेम होंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। बस यही क्वेश्चन को देख लीजिए। अब हमसे क्या दिया गया, एक लाभ दिया गया दूसरा भी लाभ दिया गया, तो क्या करेंगे 10% और ये क्या 15%। ये भी लाभ ये भी लाभ, इसका मतलब दोनों बीच का अंतर क्या है हमारा 5%। यही जो 5% है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर लिख लीजिए। मतलब दोनों जब जो उसने 10% लाभ पर बेचा तो एक भी रुपये नहीं मिला। जैसे ही उसने 15% बढ़ाया, इसका मतलब 5% बढ़ाया तभी तो वो 200 रुपये मिले, इसका मतलब 5% बराबर 200 हो जाएगा। हमें 100% निकालना होगा क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो क्या करते, इसके बटे ये लिख लेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100। इसके बटे ये और गुणे में ये जाता है, काट पीट कर लीजिए। 5 का 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 3। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये। तो सामान का जो क्रय मूल्य पूछा गया वो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन सीखना है कि 2% दिए जाएंगे और कम ज़्यादा रुपये दिए जाएंगे तो क्या करना है, जब भी लाभ लाभ हो तो परसेंटों को घटा लेंगे, हानि हानि हो तब भी घटा लेंगे, और एक लाभ हो एक हानि हो तो क्या करें, दोनों परसेंटों को जोड़ देंगे। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन दिए गए, आप अच्छे तरीके से लगाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यह, किसी वस्तु को 15% हानि की अपेक्षा 5% हानि पर बेचने से 150 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या देखना है कि जो परसेंट हमारे दिए गए वो क्या दिए गए, हानि वाले दिए गए। हमने कहा था जब भी दोनों क्या सेम हो तो क्या करेंगे, दोनों बीच का अंतर कर लेंगे हमेशा। तो इसका मतलब ये भी हानि है ये भी हानि है, इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारा 10 है। ये यही 10 बराबर कितना हो जाएगा, कम ज़्यादा जो रुपए दिए जाते हैं वो उसके बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि ये जैसे 15% हानि पर बेचने की अपेक्षा 5% हानि पर बेचता तो 150 रुपये अधिक मिल जाते। तो दोनों हानि हानि दिया गया, इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर बराबर कितना, 150 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, 100% बराबर निकालना, क्योंकि 100% हमारा क्या क्रय मूल्य होता है। तो क्या 150 बटे क्या करेंगे 10 करेंगे और गुणे में क्या कर लेंगे हमेशा 100। ये क्या 10 है, ये इसको ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 1500। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से हमारा आंसर आ गया। जब भी 2% हानि वाला दिया है, कम ज़्यादा रुपए वाला दिया जाए क्वेश्चन, तो आप हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। बहुत शॉर्ट तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप खुद लगाएंगे एग्जाम में तो 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, आप आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि फिर इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, परसेंट देखेंगे कि दोनों का परसेंट दिए कैसे गए, लाभ वाले हैं या हानि वाले हैं। तो ये क्या लाभ वाला दिया गया, ये क्या हानि दी गई। हमने बताया था एक लाभ हो एक हानि हो तो दोनों परसेंट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। आपको यही सिर्फ करना है। अगर एक हानि हो एक लाभ हो तो दोनों परसेंट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। दोनों सेम हो, लाभ लाभ हो तो घटा देंगे, हानि हानि हो तो घटा देंगे। एक लाभ हो एक हानि हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही 25% बराबर हमारा कितना दिया गया, 500 रुपये के बराबर दिया गया। अगर यहीं से काटना चाहो तो यहाँ से काट सकते हो। एक 25 सेकंड 25 और 25 दूनी कितना 50। तो 1% बराबर हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 2 जीरो हमने इसमें बढ़ा दिए, 2 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आने। फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 200 रुपये हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप आएँ, रुपए कम ज़्यादा वाले हों और 2% दिए जाएंगे, तो आप इसी बेहतरीन शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। आप बहुत कम टाइम में ही उसका आंसर निकाल पाएंगे। अब आप जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इसी तरीके से लगाएंगे तो हमेशा आपका आंसर राइट ही आएगा और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा भी पाएंगे। तो आइए इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 3000 रुपये अधिक मिलते। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 10% हानि की जगह अगर 20% लाभ पर बेचते तो घोड़ा 300 रुपये, मतलब घोड़े पर 300 रुपये के अधिक मिल जाते। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, मतलब घोड़े की कीमत कितनी रही होगी वो हमें निकालना है। तो भाई अब सबसे पहले क्या देखेंगे, परसेंट दोनों देखेंगे। तो दोनों परसेंट हमारे कैसे दी, एक हानि दी गई एक लाभ दिया गया। हमने बताया कि एक हानि हो एक लाभ हो या एक लाभ हो एक हानि हो, मतलब दोनों अपोजिट हो तो क्या करेंगे, दोनों परसेंट को क्या करेंगे, हमेशा जोड़ लेंगे। बस आपको सिर्फ यही सीखना है कि सबसे पहले दोनों परसेंट को देखेंगे, दोनों परसेंट क्या करें, एक लाभ है एक हानि है, तो या एक हानि हो या लाभ हो तो दोनों को जोड़ लेंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30%। यही 30% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3000 रुपये के हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसको काट दें, जीरो से जीरो काट दें, 3 एकन 3 3 एकन 3, इसका मतलब 100 बार कट जाएगा। इसका मतलब 1% बराबर हमारा कितना आ गया, 100 रुपये। इसलिए 100% निकाल लें। एक जीरो था, 2 जीरो हमने इसमें बढ़ाया तो 2 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, आपको इसी तरीके से लगाइए क्वेश्चन को। तो कितना आ गया, 10,000 रुपये। इसका मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना रहा होगा हमारा, 10,000 रुपये हो गया। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ रहे हैं। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप मज़ा आएगा। आप बुक उठाइए, किसी प्रकार की मैथ वाली हो, आप इस तरीके क्वेश्चन को लगाइए तो आप बिल्कुल चुटकियों में ही आंसर निकाल जाएंगे। तो आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2% हमारा दिया गया और रुपए दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया, 3 रुपये। मतलब 3 रुपये दोनों के बीच का अंतर दिया जाए या कम ज़्यादा हो या अंतर हो, इसका मतलब हमारा लगाने का तरीका क्या होगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। रुपए के बीच का अंतर कह दे या कम कहे या ज़्यादा कहे, तो यही तरीके क्वेश्चन सारे लगते हैं। अब ये क्या दिया गया, ये भी तो 15% और 17% लाभ। इसका मतलब ये भी लाभ है ये भी लाभ है, दोनों लाभ दिए गए। हमने कहा था दोनों अगर लाभ दिए जाएँ तो क्या करें, दोनों बीच का अंतर कर देंगे। मतलब दोनों सेम है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 2 रुपये। यही 2 रुपये बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 के। मतलब 2% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, अगर 100% निकालेंगे, 100% निकालें क्या लिखेंगे, ये बटे ये, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कट नहीं रही इसलिए क्या कर 3 बटे ये लिखते हैं। और 100 हमेशा क्या मल्टीप्लाई में जाता है। काट लीजिए इसको, ये काटें कितने बार, 50 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 150 रुपये। तो कमीज़ की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 150 रुपये। इसका मतलब कमीज़ का कीमत या क्रय मूल्य कितना होगा, 150 रुपये की कीमत होगी उसकी। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस तरीके के क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। जब भी आप एग्ज़ाम में आएँ तो आप इसी तरीके से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगाइए, आप 100% आंसर को राइट कर पाएंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या मेरी ट्रिक पढ़ाने की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।